दोस्तों मार्केट ने गिरावट के साथ में क्लोजिंग दिया आज 102 पॉइंट्स नीचे निफ्टी 0.43% की मंदी। कल उम्मीद भी थी ऐसी कुछ और इससे भी ज़्यादा नीचे चला गया था, बट एंड में अच्छी रिकवरी आती है मार्केट के अंदर। निफ्टी बैंक ठीक था, मिड कैप भी ठीक था, स्मॉल कैप भी इतना कुछ खास नहीं गिरा जितना निफ्टी नीचे गया। यूएसडी हम देखें तो यूएसडी आज थोड़ा सा कमज़ोर रहा रुपीज़ के कंपैरिजन में। स्टॉक्स में कुछ खास नहीं है, हाफ हाफ स्टॉक्स आप देख सकते हैं, आधी कंपनीज प्लस में, हाफ कंपनीज नीचे। मीडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, कोई मतलब है नहीं, एक ही कंपनी है इस कैटेगरी के अंदर जो अच्छा कर देती है, तो स्टॉक यानी पूरा जो सेक्टर है वो चल जाता है। आईटी ने ठीक किया, सरकारी बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स ठीक रहे, बाकी ऑटोमोबाइल, एनर्जी, मेटल, रियल्टी, फार्मा सब कुछ नीचे आके बंद हुए हैं। कल हमने बातचीत की थी, क्रूड को देखा हमने 100 समथिंग कुछ पहुंच गया था, $100 के भी ऊपर, और गिफ्ट निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी 1% नीचे। एशियन मार्केट भी आज काफ़ी नीचे ओपन होते हैं क्रूड के प्राइस बढ़ने की वजह से, और गिफ्ट निफ्टी के साथ में जो निफ्टी है ना वो भी आज 1% नीचे ओपन होता है, लेकिन उसके भी काफ़ी नीचे निफ्टी चल जाता है, मोर देन 1.5% भी निफ्टी चला गया था, लेकिन उसके बाद में काफ़ी अच्छी रिकवरी आ जाती है। फर्स्ट आप देख सकते हैं कि ट्रंप अभी बदले के मोड में है, ट्रंप की बात नहीं मानी जा रही है, ट्रंप का पेशेंस अभी लूज कर रहा है, ईगो काफ़ी बड़ा है। कुछ बड़े वेपन्स के साथ में यूएस आर्मी रश कर रही है ईरान की तरफ, तो वीकेंड पर हो सकता है कुछ बड़ी खबर आ जाए। ईरान भी रिटेलिएशन करेगा, ऑब्वियस ईरान भी अभी मजबूत ही साबित हुआ है, तो ये सब चीज़ें चलेगी। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि क्रूड आज नीचे गिरा है, कुछ अच्छी न्यूज़ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यूज़ आती है 2-3 बजे के आसपास की क्रूड 4% नीचे चल देता है। अब इसी का इम्पैक्ट आज मार्केट में हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे अभी के समय 3% नीचे है क्रूड। और इसमें अगर मैं आपको प्राइस एक्शन दिखाऊं तो हम यहाँ पे ओपन होते हैं 9 बजे के आसपास, क्रूड 100 के ऊपर होता है, उसके बाद से क्रूड नीचे गिरना शुरू कर देता है। अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न समझ में आता है। पैटर्न दोस्तों ये है कि जब भी वीक डे पर यानी वर्किंग डे पर सोमवार से शुक्रवार शाम होती है तो क्रूड का प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देता है, इस होप में कि ट्रंप कुछ ना कुछ नेगेटिव कर सकता है या कुछ नेगेटिव कमेंट्री आ सकती है। ठीक है, उसके बेसिस पे हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो नीचे जाता है, फिर उसके बाद में क्रूड ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी दिखा देता है। अभी क्या है, अभी वीकेंड है, फ्राइडे का दिन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है ऊपर। अब देखते हैं वापस से क्रूड ऊपर जाने की कोशिश करता है या नहीं करता है। तो क्रूड अगर एक बार आप समझ जाओगे तो मार्केट को भी आप काफ़ी कुछ समझ पाओगे। अगर आप एक ट्रेडर है, इंट्राडे करते हैं, इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, बहुत रिस्की है, लेकिन अगर आप इन क्रूड की चाल समझ जाओगे तो काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी। तो क्रूड के बेसिस पे ही मार्केट अभी परफॉर्म कर रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भी देखना चाहिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कब मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मार्केट के अंदर। ब्रॉडर मार्केट अगर आप ले रहे हो तो फंड्स में भी इन्वेस्ट करो, तब भी आपको क्रूड के बारे में आइडिया होना चाहिए। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग आप कर रहे हो तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको क्रूड और मार्केट की चाल का भी पता होना चाहिए, उसके साथ में जो रिजल्ट आ रहे हैं कंपनीज के उसका भी आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट है। बाकी आप देख सकते हैं कि जैसे ही क्रूड नीचे गया वैसे ही मार्केट ने रिकवरी आपको दिखा दी। निफ्टी को देखते हैं सबसे पहले कि क्या सिचुएशन है। निफ्टी ने फाइनली एक ब्रेकडाउन कर दिया है, जिसकी बात हम कर रहे थे 2 दिन से, और आज ब्रेकडाउन हुआ है। बट अच्छी बात है कि निफ्टी ने रिकवरी के साथ में क्लोजिंग दी है, और देखो कहाँ पे अटका, जहाँ पे सपोर्ट था अब ये इसका रेसिस्टेंस बन चुका है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से पार हो सकता है अगर सिचुएशन खराब नहीं हुई तो। बट ठीक है, फिलहाल मार्केट अभी थोड़ा सा ठंडा ही रहेगा, जिस तरह का टेक्निकल और जो क्रूड का सिग्नल हमको मिल रहा है। बात करते हैं गर्मी की। गर्मी कहाँ पे है, मार्केट तो ठंडा है लेकिन आईपीओ मार्केट अभी के समय काफ़ी गर्म है। आज एक कंपनी है जिसकी लिस्टिंग हो जाती है, इसका नाम है कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक कंपनी। ठीक है, 23% की क्लोजिंग इसको मिलती है। कंपनी का काम क्या है, माइनिंग करने का है, लोहा तांबा ये ज़मीन से निकालने का, और लॉजिस्टिक का भी काम है कि उसको सही जगह पे पहुंचाने का। तो ये काम धंधा कंपनी का है। प्रॉफिट की ग्रोथ आप देखोगे बहुत कमाल की है, बट इन आईपीओस में नॉर्मली प्रॉफिट की ग्रोथ कमाल की ही दिखेगी, तभी जाके इन कंपनीज का जीएमपी आता है। और प्रमोटर कोशिश करते हैं कि हम अच्छे फेस में, पिछले 2-3 साल का जो डेटा है वो अच्छा हो, तभी हम कंपनी को लिस्ट करें। लेकिन काफ़ी कम कंपनी होती है जो उसको सस्टेन कर पाती है, उस ग्रोथ को मेंटेन कर पाती है। नॉर्मली होता है कि आईपीओ आया उसके बाद से कंपनी डी ग्रोथ करना शुरू कर देती है, जैसे तो वो डेटा मैनिपुलेटेड था। ठीक है, तो ये सब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ इसमें होगा, बाकी ठीक है, देखते हैं कि क्या होगा आगे चल के। अच्छी ग्रोथ आएगी तो बातचीत करेंगे इसको लेकर। फिलहाल आप देखो यहाँ पे भी इन्वेस्टर को थोड़ा सा झटका लगा, ये 480 समथिंग कुछ चल रहा था काफ़ी टाइम से, काफ़ी लोगों ने इसको सेल किया होगा, प्रॉफिट बुक किया होगा, 12, 15, 16% का प्रॉफिट था आई थिंक। उसके बाद में ये आखिरी में चल देता है।
तो प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे काम करते हैं। जो भी होल्ड करना चाहता है वो डे 1 पे कुछ नहीं करेगा, उसके बाद में देखेगा कि अगली कैंडल ऊपर बनेगी या नीचे बनेगी। ऊपर बनती है तो होल्ड है, नीचे बनती है तो सेल है, और ऊपर जितनी बनेगी चलने दो, उसके बाद में जैसे ही कोई रिवर्सल होता है तो वहाँ पे सेल होता है। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। ये काम आएगा अगली भी कुछ कंपनीज में, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे आईपीओज हैं जो रेडी है, अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे जीएमपी है, कुछ आईपीओ की तो 40-50% तक जीएमपी पहुंच चुके हैं। सो इस वीडियो को आप जरूर से देख लेना, ये मैंने आपको कल दिया था। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ कंपनीज को लेकर। फर्स्ट आप देखिए इन्फोसिस। इन्फोसिस के नंबर्स हमने देखे कल, Q1 के नंबर्स ठीक थे, एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा मिस किया था, एडीआर भी नीचे था, बट ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग इतनी कुछ खास बुरी नहीं होती है, 0.80% के आसपास ये बंद होता है। साथ में आप देख सकते हैं कि न्यूज़ आती है कि कंपनी ने अपनी गाइडेंस को भी थोड़ा सा कम किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखना। सो कंपनी ने गाइडेंस को रिवाइज किया है फाइनेंशियल ईयर 27 की, और स्टॉक डिक्लाइन कर गया उसके बाद में। जैसे गाइडेंस आती है 3% तक स्टॉक लुढ़क जाता है। सो कंपनी क्या करती है, अपर और लोअर ये गाइडेंस देती है कि मैक्सिमम हम इतना कर सकते हैं और मिनिमम हम इतना कर सकते हैं। तो जो अपर गाइडेंस थी उसको कंपनी ने थोड़ा सा कम किया है, ठीक है। और साथ में आप ये देखो कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 12% की ग्रोथ है, स्टिल आगे की जो गाइडेंस है वो कम की है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। यानी डीसीएस, इन्फोसिस जैसी जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें थोड़ी ग्रोथ की दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत हैवी कंपनी बन चुकी है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है, तो काफ़ी कुछ खोने को तो है इनके पास में, लेकिन जब प्रॉब्लम होती है मार्केट के अंदर, यानी जो भी सेक्टर है उसके अंदर, तो फिर पाने को काफ़ी कम होता है, क्योंकि बहुत ऑलरेडी कंपनी के पास में प्रॉफिट्स हैं, उसको ग्रो करना अच्छे परसेंटेज के साथ में काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो टेक्निकल चार्ट रहने देते हैं, यहीं पे समझ में आ रहा है कि टेक्निकल पूरी तरह से नेगेटिव है, देखते हैं कि कब पॉजिटिव होता है। फिलहाल इन कंपनीज में जो ट्रेंड अभी नेगेटिव है। इसके बाद में दोस्तों एक कंपनी को देखते हैं, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है टेक्निकल, किसी के पास में नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, सीखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कंपनी, और ऑब्वियसली निवेश करना चाहता है या कोई ट्रेड करना चाहता है तो भी वो इसके ऊपर स्टडी करे। कंपनी का नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शंस इक्विपमेंट, ठीक है। 6% ऊपर गया स्टॉक। एक टाइम था जब बहुत फेमस था ये स्टॉक, बहुत अच्छे रिटर्न्स आ रहे थे, मल्टीपल होते जा रहा था कुछ ही क्वार्टर्स के अंदर। अब गिर चुका है, गिरने के बाद में रिकवरी शुरू हो चुकी है, तो ऐसे टाइम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ऐसी कंपनीज पर। सो कंपनी का काम क्या है, जैसा नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शंस इक्विपमेंट, तो कंस्ट्रक्शंस के इक्विपमेंट कंपनी बनाती है, छोटे नहीं बड़े, हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स, मोबाइल टावर क्रेन्स, मटेरियल, जो मटेरियल होता है उसको हैंडल करने के लिए इक्विपमेंट होते हैं, या आप पढ़ सकते हैं इनको कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कंपनी डील करती है, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, ये सब चीज़ें बनाती है कंपनी। B2B कंपनी बोल सकते हैं हम इसको, और 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अच्छी बात है कि वैल्यूएशन अभी कम हो चुकी है 28 की, और इसमें हम ग्रोथ देखें तो बहुत गजब की ग्रोथ निकाली थी पिछले 4 साल के अंदर, 173, 300, 400, 415। अभी ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई है, बट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पर है। परसेंटेज आप देख सकते हैं, जो कंपाउंड सेल्स है, कंपाउंड प्रॉफिट है, काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। अब हुआ क्या, इसके रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट कैसे हैं, रिजल्ट ठीक ठाक से है, 20% सेल्स बढ़ी है और 22% प्रॉफिट बढ़ा है। क्यू बेसिस पे भी प्रॉफिट एंड सेल्स, प्रॉफिट बढ़ा है, सेल्स नहीं बढ़ी है, और वाई बेसिस में प्रॉफिट बढ़ा है, क्यू बेसिस पे सेल्स थोड़ी सी कम हुई है। यानी जो ग्रोथ है, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छी आ चुकी है, कुछ धमाका हो जाएगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है, जो डी ग्रोथ बनी हुई थी वो अब रुकी है, मतलब चीज़ें थोड़ी सी सेटल हो रही है। इसके बाद में आगे चलते हैं, गाइडेंस को भी देखेंगे। देखो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, वो आपने देख लिया, सेल्स कम प्रॉफिट ज़्यादा, इसमें इट मीन्स मार्जिन्स बड़े हो गए। कंपनी प्लान करी है एबिटा को बनाए रखने के लिए 15% के ऊपर फॉर द ईयर, जो हमने अब देखा 14 पॉइंट समथिंग कुछ, ये 15 के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अच्छी बात है, अच्छी गाइडेंस है। साथ में आप ये देखोगे तो पूरे साल की रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस भी अच्छी दी है। कंपनी कहती है कि हमारे पास में रिपीट ऑर्डर्स आएंगे 100 करोड़ के, एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, यानी सेल्स भी अच्छी आ सकती है अगर रिपीटेटिव ऑर्डर्स आते हैं, और मार्जिन ये कह रहे हैं कि मार्जिन हम अच्छा करेंगे, 15% से ज़्यादा करेंगे, इट मीन्स प्रॉफिट अच्छा आएगा, ऐसा कहना है। एक्चुअली क्या होता है वो किसी को नहीं पता है, बट उस कहने के दम पे ही स्टॉक चल जाते हैं, ट्रेडर्स अपना काम कर लेते हैं, इन्वेस्टर भी चीज़ों को उस हिसाब से देखते हैं। फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पैटर्न कितना शानदार था,
ठीक है। उसके बाद में कुछ टाइम तक, कुछ साल ही हम बोलेंगे, 24 के बाद से 25-26 कंपनी के लिए बहुत ख़राब था। अभी आप देखोगे तो स्टॉक यहाँ पे रिवर्सल का सिग्नल दे रहा है, प्रॉपर तरीके से रिवर्स नहीं हुआ है। गैप ऑल टाइम हाई में 65% का है। ठीक है। डे चार्ट पे देखते हैं, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि पहले भी ऐसी तेजी आ चुकी है, जैसे यहाँ पे ये रिकवरी यहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक है। अब इस तेजी में भी हो सकता है कि ये तेजी फॉल्स हो, उसके बाद में स्टॉक फिर नीचे जाए, फिर इस तरह से करे। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंपनीज में, थोड़ा सा श्योरिटी के लिए स्टॉक को ओवर चलने देते हैं, ताकि जो रेसिस्टेंस है वो ब्रेक हो जाए। तो 12-13% और ऊपर चले, उसके बाद में यहाँ पे टिके और भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाए, तब जाके हम भरोसा करेंगे ऐसी कंपनीज पर। इस कंपनी पे या इस तरह से बहुत सारी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स पहले अच्छा करे तो उसके बाद में ख़राब करते हैं, फिर अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बट यहीं पे दिक्कत होती है, लोग बहुत जल्दीबाजी कर देते हैं ये सोच के कि नहीं मैं तो मिस कर दूंगा। और कमेंट भी आते हैं कि सर आप 12-15-20% बढ़ने के बाद में स्टॉक को बताते हो। तो यही रीज़न होता है इसके पीछे का, नहीं तो लोग पहले भी यहाँ पे काफ़ी फंस चुके हैं। इसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस तरह की काफ़ी सारी कंपनीज हैं। तो कैसे एनालाइज करना है, किस तरह से सोच होनी चाहिए एक ट्रेडर इन्वेस्टर की, जस्ट मैं आपको वो बता रहा हूँ। बाकी डिसीजन आपका है, ऑब्वियस है, पैसा आपका है, प्रॉफिट भी आपका है, लॉसेस भी आपके हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 4 वीडियोस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।